हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए चैनल पे जो कि मैंने आज ही बनाया है और जिसका नाम है लर्न विद सूरज, यानी फ्री लर्निंग विद सूरज। तो इस चैनल के माध्यम से मैं हर और भाई बहनों को फ्री में पढ़ाना चाहूँगा जो पैसों की कमी के कारण एक्सेल नहीं सीख पाते, डाटाबेस नहीं सीख पाते और उन्हें एक रोज़गार का साधन नहीं मिलता। इसे आप सीख कर इसे आप सीख कर फ्री में अपने आप को उजागर कर सकते हैं, इंडियन मार्केट्स में जॉब ले सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम एक्सेल से। तो एक्सेल सबको मालूम होगा कि डेटा कैलकुलेशंस के लिए, डेटा मैनेजमेंट के लिए जो भी हमारे पास रॉ डेटा होता है, हम एक्सेल की मदद से उसे सिंप्लीफाई बनाते हैं, सिंपल बनाते हैं और प्रेजेंटेबल बनाते हैं। जैसे जब हम एक्सेल खोलते हैं, किसी के भी लैपटॉप में अगर आप खोलेंगे, आपको वहाँ पर एक्सेल एप्लीकेशन मिल जाएगी जो माइक्रोसॉफ्ट की एक एप्लीकेशन है। इसे आप जैसे ही ओपन करेंगे तो उसका जो लेआउट है कुछ ऐसा खुलता है। इस प्रकार से इसका लेआउट खुलता है। तो आप देख सकते हैं जो ये इसका लेआउट है वो इस प्रकार का खुलता है, जिसमें इसे वर्कबुक कहा जाता है। ये पूरी जो आपके सामने ये शीट खुला है इसे वर्कबुक कहा जाता है। ठीक है, तो मैं शुरू से शुरू करूँगा ताकि आपको भी समझ आए कौन सी चीज़ का मतलब क्या होता है। इसे वर्कबुक कहा जाता है। इसे वर्कबुक कहा जाता है। वर्कबुक का मतलब होता है वो एरिया जिस पर आपने अपना काम करना है। आपका वर्कबुक, किताब कह सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद ये जो शीट खुली हुई है इसे कहा जाता है वर्कशीट। वर्कशीट जी, इसे वर्कशीट कहा जाता है। एक वर्कबुक में बहुत सारी वर्कशीट्स हो सकती हैं। आप देख सकते हैं इधर शीट नंबर 2 है, अगर मैं इसे खोलूँगा शीट नंबर 4 हो जाएगा, शीट नंबर 5 हो जाएगा। तो इसे वर्कशीट कहा जाता है, वर्कबुक वर्कशीट। फिर इसके पैनल में आप देख सकते हैं फाइल होता है। फाइल में आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन दी जाती है। न्यू फाइल ओपन करनी है, सेव करना है, सेव एज करना है, प्रिंट करना है, शेयर करना है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका पहला पैनल होता है। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट ऑप्शन आता है। इंसर्ट का मतलब होता है आप एक्सेल के अंदर कुछ भी नई चीज़ें डाल सकते हैं, टेबल डाल सकते हैं, चार्ट्स डाल सकते हैं, उसको और डिज़ाइन दे सकते हैं, बार्स बना सकते हैं, इस प्रकार से। तीसरा पेज लेआउट, मार्जिन्स कैसा देना है, पेज आपको प्रिंटिंग में कैसा चाहिए वो चेक कर सकते हैं। इसमें फार्मूलाज रहता है, ऑटो सम है, कौन कौन से टाइप के वीएफ लुकअप मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी डीप की बातें हैं, तो हम ये सारा विस्तार में सीखेंगे। तो दोस्तों, मैं जानना चाहता हूँ जो जो लोग नए हैं वो कमेंट में करके बताएं कि आप एक्सेल कितना जानते हैं, किस प्रकार से एक्सेल जानते हैं, और अगर हमें जो डेटा एंट्री करनी है वो एक्सेल के हम कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना कमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जैसे सपोज़ करिए, अभी ये इसे सेल बोला जाता है, एक एक छोटी छोटी चीज़ों को सेल बोला जाता है। अब जैसे सेल में मैं लिख देता हूँ नेम। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ जेंडर, यहाँ पर लिख देता हूँ मार्क्स, या क्लास लिख देते हैं, क्लास लिख देते हैं। देखिए, अगर आपको कोई बोले आप किसी स्कूल में काम करते हैं और आपको एक एक्सेल में अपने स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है, तो आप उसमें लिख सकते हैं राम, दूसरा श्याम, मोहन, ऐसे करके एन नंबर ऑफ सेल्स में डाल सकते हैं। मेल है, फीमेल है, या जो भी उनकी और क्लास में आप डाल सकते हैं। अगर फर्स्ट क्लास में है तो फर्स्ट क्लास का विद्यार्थी है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है। तो इससे क्या होता है, आप एक एक रॉ डेटा को एक प्रेजेंटेबल वे में, मतलब एक अच्छे तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप सिलेक्ट करेंगे, इसे बोल्ड कर देंगे, आप चाहें तो इसे बॉर्डर दे सकते हैं ऐसे करके, और अच्छे तरीके से चाहें तो आप सभी को बॉर्डर में लगा सकते हैं। तो इससे क्या होता है,
आपका जो डाटा है वो अच्छे रूप में शो होता है। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो जो नए हैं इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे एक डाटा एंट्री करके